हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के फर्स्ट पेपर चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि 2.1 का रिक्त स्थान भरिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डैश मीटर क्यूब के बराबर है। बहुत सिंपल है। आप एक काम करिएगा, जो सेंटीमीटर है आप उसे मीटर में चेंज कर लीजिएगा। इसे आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर होगा। इससे 1/100 मीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें आप रखेंगे तो इस फार्मूले में आप रखना, उसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ का क्षेत्रफल इतने मिलीमीटर के बराबर होगा। मतलब कि आप क्या करना, पहले इसका वो निकालना। देखिए, सिलेंडर का पृष्ठ का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो मतलब दोनों सिर, सिलेंडर देखा ही होगा आप लोगों ने, तो सिलेंडर के दोनों सिरों का वृत्तीय क्षेत्रफल निकालिएगा और उसका वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला ए निकल कर आएगा 2πr/h प्लस 2πr²। इस फार्मूले जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे रख के, इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें 2πr आप कॉमन ले लीजिएगा, 2πr कॉमन ले लीजिएगा तो h प्लस r बचेगा। अब इस वाले फार्मूले में आप रखना और सॉल्व करना। सॉल्व करने से आपको, इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन बी। देखिए क्या कह रहे हैं, 2πr प्लस h प्लस r। इसमें रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना। आर दिया है, आर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 1.5104 इंटू नहीं होगा, मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सी पे क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में कितने डैश मीटर चलेगी। तो आप क्या करना, पहले 18 किलोमीटर दिया है, इस 18 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग। 18 किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। 18 से 18 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 5 मीटर। 5 मीटर आया। 5 मीटर ये आ गया। क्या आया? ये गाड़ी की चाल है, स्पीड है, ध्यान देना थोड़ा। अब वह 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमको पता ही है, आप लोग भी जानते ही हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। तो हमको चाल तो पता है, चाल जब पता है तो चाल गुणे मल्टीप्लाई बाई समय, तो क्या आएगा? 5 मीटर। आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी,
सी हो गया। अब डी पे चलते हैं। कह रहा है शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। 11.3 है। इसका घनत्व ग्राम सेंटीमीटर पावर माइनस क्यूब या केजी माइनस क्यूब में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, पहले देखिए समझिए इसको ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शीशे का घनत्व, शीशे का घनत्व क्या होगा? शीशे का घनत्व बराबर शीशे का आपेक्षिक घनत्व इंटू जल का घनत्व। ध्यान सुनिए बात को। शीशे का घनत्व जो बोल रहा है, शीशे का घनत्व इज इक्वल टू शीशे का आपेक्षिक घनत्व इंटू जल का घनत्व ना। शीशे का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है? 11.3 मल्टीप्लाई जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा माइनस का। अब जल का घनत्व, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा? 11.3 आएगा। 11.3 आ गया। अब इसके बाद देखिए 11.3 आ गया। अब जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको 10 केजी में चेंज कर लेंगे। इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे। जो जल का घनत्व तो कितना बताया, कितना दिया है? कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस 3। अब इसको हम जब केजी में चेंज करेंगे 10 इंटू केजी होगा कि नहीं? होगा। केजी माइनस 3 होगा है तो -3। फिर इसके बाद इसको शीशे का घनत्व में केजी में चेक कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो इसको आप लोग शीशे का घनत्व जहाँ वहाँ है उस ग्राम को, उसको हम लोग केजी में चेंज कर दिए हैं। 11.3 ग्राम था ना, ग्राम क्यूब था माइनस का। 11.3 इंटू 10⁻³ केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान देना। 2 जगह स्कान बनना, एक उसमें। अब हम लोग आते हैं 2.2 का रिक्त स्थान को मात्रकों की उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। पहला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। इसको हमको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 कन्वर्ट करना है। आप लोगों को पता ही है किसका मात्रक है, बता सकते हैं? एक कार्य का मात्रक है। चलिए पहला नंबर, आप सब जैसे है, आप किलोग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना और मीटर को मीटर में लिखना। किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बस वहीं रख देना। रखेंगे तो क्या होगा? देखो जैसे 1000 ग्राम हुआ 1 किलोग्राम में, और मीटर में कितना है? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ ध्यान देना, मीटर 100 के लिए मत लिखना, स्क्वायर भी लिखना बाद में, क्योंकि मीटर स्क्वायर है वहाँ, ध्यान देना, तब जाके 100 सेंटीमीटर होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2 निकल कर आएगा। ठीक, अब हम लोग बी नंबर क्या कह रहा है? 1 मीटर में कितने एलवाई? इसको आपको वैल्यू याद होनी चाहिए पहले नंबर तो। 1 वाई जो है, एलवाई जो है
इस एल वाई बराबर कितना होगा, एक एल वाई बराबर जो होता है 9.46 इंटू ए6 है इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर तो 1 मीटर में कितना होगा, तो इसी का 1/1 कर देना 1 मीटर में। तो इसकी अपोजिट ले जाओगे, जब इसको ऊपर ले जाओगे 9.46 इंटू 10 इतना है, ये ऊपर जाके 9.46 इंटू 10⁻−15 एल वाई होगा। समझे क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 यही होगा, ध्यान दीजिएगा। 9.46 इंटू 10⁻−15। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्या करा, 3.0 मीटर स्क्वायर में कितने किलोमीटर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको सभी कर सकते हैं। इसको किलोमीटर में मीटर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोमीटर में चेंज करना है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3.9 इंटू 10⁻4 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, करा जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻−11 नैनोमीटर स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर डैश सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है। बहुत आसान है, जैसे जैसे बताया है, जो जहाँ है उसकी वैल्यू ऐसे पुट कर दोगे तो आराम से चेंज हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नैनोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आंसर जो आएगा तुम्हारा 6.67 इंटू 10⁻−8 ये सेंटीमीटर, जो कि आंसर इसका ये होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो बता रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि इस कथन को स्पष्ट कीजिए, तुलना का मानक का विशेष उल्लेख किए बिना विमेय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसी में ध्यान रखते हुए नीचे दिए कथनों को जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो दूसरे शब्दों में कीजिए। जैसे देखो, ये बृहस्पति क्या है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसे करते हैं ना। अब ऐसे आप ये कर लीजिएगा, बहुत ईजी है ना, आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बता देंगे। और कह रहा है, लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से, सॉरी ऊपर वाली छूट गया, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक में पृथ्वी के मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश की इस दूरी को तय करने में
प्रकाश की इस दूरी को तय करने में दूरी कितनी है, प्रकाश की इस दूरी को तय करने में 8 मिनट व 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट व 20 सेकंड लगता है। तो आप लोग क्या करिएगा, बहुत आसान है। देखिए क्या क्या दिया, टाइम दिया है, कितना दिया है, 8 मिनट 20 सेकंड। आप इसे पूरे 20 इसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। जब आप इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 500 सेकंड में होगा, 500 सेकंड होगा। अब 500 सेकंड जब हो गया तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी निकालना हम लोगों को। वही कॉन्सेप्ट हुआ तो वही लगेगा यहाँ भी। चाल बराबर दूरी बटा समय लगता है। दूरी निकालने के लिए हम स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो आप लोग क्या इसमें भी यही करना है। देखो टाइम दिया है, हम लोग चाल भी निकाल ले, चाल दिया है, टाइम भी दिया है। तो टाइम कितना आया था, हम लोग ने 500 सेकंड लाया था, 500 सेकंड। और इसमें देखिए आप क्या कह रहा है कि और एक है, प्रकाश चाल एक बताया है। तो प्रकाश देखो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी इक्वल टू प्रकाश की चाल इंटू समय। प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल एक है और हम लोगों के पास जो टाइम कितना है 500 सेकंड है। इस 500 सेकंड को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर आ गया। 500 मात्रक, जो कि मात्रक दिया नहीं है, मात्रक हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 पे जाते हैं। कह रहा लंबाई को मापने के लिए, निम्नलिखित में कौन सा परिशुद्ध यंत्र होगा। ये आप लोगों को पता है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है वही सबसे अच्छा माना जाता है। लीस्ट काउंट मीन्स अल्पतमांक। अल्पतमांक जिस इंस्ट्रूमेंट का, यंत्र का कम होगा वही सबसे अच्छा होगा। हम लोग को पता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.005 होता है। इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया है, वर्नियर कैलिपर्स के पैमाने का 20 विभाजन है। इस विभाजन के अनुसार इसका अल्पतमांक कितना आएगा, 0.005। फार्मूला क्या होता है इसका, वर्नियर कैलिपर्स को अल्पतमांक निकालने का फार्मूला होता है मुख्य पैमाने का एक छोटे से भाग अपॉन या डिवाइड में वर्नियर विभाजन की कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमको अल्पतमांक मिल जाएगा। इसका कितना आया, 0.5। अब स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होता है, देखिए स्क्रू गेज का अल्पतमांक इक्वल टू चूड़ी का अंतराल, जो चूड़ियाँ नहीं होती हैं इसमें देखोगे आप लोग, अपॉन वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.001 आया। क्योंकि इसको निकालेंगे बहुत आसान है, हम फार्मूला बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। कह रहा है एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी का अंतराल इतने मिलीमीटर है तो और वृत्तीय पैमाने पर इतने विभाजन है। इसका अल्पतमांक निकालने के लिए फार्मूला है स्क्रू गेज का अल्पतमांक का फार्मूला इक्वल टू चूड़ी का अंतराल अपॉन वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या, ये होगा। इस पर जब आप ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.001 आएगा। अब प्रकाश यंत्र की, ये प्रकाश कह रहा कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा के अंदर की लंबाई माप सकता है। तो हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश यंत्र की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है। तो इसका अल्पतमांक जो होगा 10⁻⁷ का, ये मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 10⁵ जब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0.0000 नियर अबाउट सम क्या आएगा। तो सबसे कम किसका है अल्पतमांक, सबसे कम है प्रकाशिक यंत्र का। तो प्रकाशिक यंत्र जो होगा सबसे परिशुद्ध यंत्र होगा, समझिए आप। तो हम लोग अब कह रहा है कोई छात्र
दूसरा क्वेश्चन है 2.7 का, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है, 20 बार परीक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। पहले सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, हम फार्मूला बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इक्वल टू सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई अपान वास्तविक मोटाई। ठीक, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मापी गई मोटाई कितनी है? 3.5 मिलीमीटर अपॉन वास्तविक मोटाई कितनी है? 100 मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.035 आया ना, 0.035 मिलीमीटर में आया, 0.35 मिलीमीटर में आ गया। अब बाल की मोटाई का अनुमान, बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा? यही आया जो वास्तविक मोटाई आया, यही होगा। कितना? 0.035। ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। कह रहा आपको एक धागा और मीटर पैमाना दे दिया जाता है, आप धागे का व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे? सुनिए, मेरी आवाज़ को सुनिएगा, बहुत हम ऐसे बता पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ लिखने उखने वाला है नहीं, ऐसे बताएंगे, सुनिएगा। इसके लिए हमें एक बेलनाकार छड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक बेलनाकार छड़ ले लीजिएगा, उसके ऊपर धागे को इस प्रकार लपेटेंगे कि धागे एक दूसरे से सटे रहें, जो धागे हों एक दूसरे से सटे रहें। धागे के फेरों द्वारा घेरी गई छड़ की लंबाई को मीटर पैमाने की सहायता से नाप लेंगे। तब अब लपेटे गए फेरों की संख्या गिन लेंगे। तब धागे का व्यास निकालेंगे कैसे? देखिए, तब धागे का व्यास धागे के फेरों द्वारा घेरी गई छड़ की लंबाई अपन फेरों की संख्या जब हम लोग करेंगे तो इससे निकल आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी वाला, एक स्क्रू गेज चूड़ी का अंतराल 1 पॉइंट इतने मिलीमीटर, इसके वृत्तीय पैमाने कितने विभाजन हैं? क्या आप सोचते हैं वृत्तीय पैमाने विभाजनों की संख्या स्वेच्छ से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना संभव है? स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकाल लीजिएगा आप। अल्पतमांक कैसे निकलता है? एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक इक्वल टू चूड़ी का अंतराल अपान वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। ठीक, इससे करिएगा, अल्पतमांक निकल जाएगा। इससे आप जानते हैं जिसका सबसे कम मतलब कि अल्पतमांक होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है यंत्र में। सी वाला कह रहा है वर्नियर कैलिपर के द्वारा पीतल के किसी छड़ का माध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा आत्मविश्वास अनुपात प्राप्त संभव है। ये बहुत आसान है, इससे आप कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। ठीक, क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, आप कर लीजिएगा। जैसे हम डेल्टा निकाल लीजिएगा, आराम से निकले, कैसे बताएं आप लोगों को, लेकिन बता रहे हैं। देखिए इसमें आपको प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी। त्रुटि निकालने के लिए 100 तक कहा इसमें, 100 मापनों के समुच्चय, del1 A1 A2 A3 डॉट A100 तक जाएगा, इसी प्रकार निकालिएगा। अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बता देंगे। बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा आएगा नहीं इसमें, इसलिए हम चलिए फिर 2.9 पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा किसी मकान का फोटोग्राफ
35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मिलीमीटर है। प्रक्षेपित पर्दा रेखीय आवर्धन क्या है? चलिए, क्या क्या दिया है? दिया है कि 1.7 सेंटीमीटर क्षेत्र घेरता है और मकान का क्षेत्रफल 1.55 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1.55 मीटर स्क्वायर जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 100 से 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर में है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 1 पॉइंट कितना 1.55 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या होता है देखो, प्रक्षेपित पर्दे का व्यवस्थित का क्षेत्रीय आवर्धन निकालना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है? आवर्धनी तो निकालने के लिए कह रहा है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन इक्वल टू पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल। समझिए क्या कह रहा है? फिर सुनिए फार्मूला फिर सुनिए। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्थित का रेखीय आवर्धन इक्वल टू पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल और स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इसको स्क्रीन पे ये कितना आया था? स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.5 इंटू 10⁻⁶ था। 6 था ना, 6 था अपॉन डिवाइडेड बाई और 1.75। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 8.85 7.14। ये आया व्यवस्थित क्षेत्रीय आवर्धन। ये क्षेत्रीय आवर्धन निकला था इसका पहले। अब हम लोग रेखीय आवर्धन निकालने के लिए इसका अंडर रूट करेंगे। ये रेखीय आवर्धन होगा। सॉरी, पीछे हम रेखीय बोलते, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय आवर्धन निकाले थे। अब रेखीय आवर्धन निकालेंगे हम लोग, तो ये 94.1 करके आएगा आंसर। आंसर इसका फाइनली यही होगा, ये वाला, ये फाइनली आंसर। अब हम लोग निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सार्थक अंकों की संख्या, इसमें किस पहले ए में कितना होगा? 7 है तो 1 होगा। 7, देखो जो अशून्य होते हैं सार्थक अंकों में, उन्हीं को गिना जाता है। और सार्थक अंक तो पता ही हो आप लोगों का, बताने आप पढ़े हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं। और बी में क्या होगा? सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। और सी में कितना होगा? सी में 4 होगा। और डी में भी 4 ही होगा। 6 ई में भी 4 होगा और एफ में भी 4 ही होगा। चलिए 2.12 का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg है। ठीक है,
2.3 सॉरी, हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए, ये वाला। धातु किसी आयताकार शीट की लंबाई व चौड़ाई मोटाई इतनी है 4.234 और चौड़ाई 1.005 और ऊंचाई जो दे रखा है, मोटाई मतलब 2.01 सेंटीमीटर। आप मात्रा पे जरूर ध्यान दीजिए, नहीं गलती कर बैठेंगे। देखो सार्थक अंक देखिए, पहले में कितना 4 ही है और सेकंड में कितना है 4 ही है और लास्ट में कितना है 2 है, 3 है, सॉरी 3 है सार्थक अंक। अब हम लोग क्वेश्चन पे का क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है इसमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा ऐसी फार्मूले पर आप रख के सॉल्व करिएगा। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, इस फार्मूले पे आप रखिएगा इसको, ठीक है। इस फार्मूले पर रख के जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2.72 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लगेगा आयतन। आयतन जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लगेगा। तो आयतन निकालने के लिए V आयतन होगा, निकालने के लिए L इंटू B इंटू H मान लो। जब इसको इसमें बल सॉल्व करेंगे रख के तो 0.08 0.0855 मीटर का क्यूब। ये आंसर आ गया आप लोगों का। हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें पूरे तरह से आ नहीं रहा है, इसलिए हम पूरा डिटेल से नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.12 का पंसारिक तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.3 पंसारिक तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg है। सोने के 2 टुकड़े जिसका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? उचित सार्थक अंकों टुकड़ों द्वारा द्रव्यमान में कितना अंतर है? आप देखिए, पहले ध्यान से बात को सुनिएगा। डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2.30 kg और पहले टुकड़े का द्रव्यमान 20.5 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। जब से आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2150 kg आएगा। 0.2150 kg आ गया। दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान भी केजी में चेंज कर लीजिएगा, केजी में चेंज कर लीजिएगा। सॉरी नहीं, ठीक है, ठीक केजी में चेंज कर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा? कह रहा है कि टुकड़े के रखने के बाद डिब्बे का कुल द्रव्यमान ना, टुकड़े के रखने के बाद कुल द्रव्यमान तीनों का ऐड कर लीजिएगा। तीनों का है, तीनों नहीं, दोनों का ऐड कर लीजिएगा। 2.3 किसको ऐड करेंगे बता रहे हैं। 2.30 kg प्लस 0.21
15 kg। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2.34 kg। 3 kg आ गया। तीनों मापक द्रव्यमान में सबसे कम सार्थक अंक 4 है, तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान जो होगा 4 सार्थक अंक लेंगे हम लोग, तो 4 सार्थक अंक यही ले लेंगे। जितना आंसर आया तो 4 सार्थक अंक 2.340, ये होगा फाइनली आंसर आपका। बस आज तक बस यहीं तक। इसके आगे हम कल वीडियो भेजेंगे, बना देंगे, भेज देंगे। ओके बाय।